प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर आप वो शो कर रहे हैं और उसमें दिल्ली के मूड मिजाज को आज समझ रहे हैं। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए अनुराग, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी अपने लेवल पर कंप्लीट है, लेकिन इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है वो कई जगहों पर ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि पिछले दो चुनाव जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। यही चिंता की वजह है सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए। रही मुद्दों की बात, तो बीजेपी वही मुद्दे उठा रही है जो कमिटमेंट किए जा रहे हैं, जो गारंटी लेकर अरविंद केजरीवाल हर रोज आ रहे हैं, वो गारंटी 10 साल में पूरी हुई है या नहीं। ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करने के बाद अभी भी झुग्गी वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास जिसको कुछ नहीं मिला है, उसका धीरे धीरे मोह जो है वो आम आदमी पार्टी से भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर भी चुनावी मैदान में। ठीक है रविकांत, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए रंजीता के पास में जाता हूं। रंजीता, रविकांत जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा दिलचस्प भी हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के इलेक्शन में पूरी ताकत झोंक रही है शीला दीक्षित के बाद, तो ये समझाइए कि किस तरह से बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है इस पूरे इलेक्शन में और ये आम आदमी पार्टी को कैसे डेंट करेगा? बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया आपका। और मैं मौजूद हूं मयूर विहार के एक पार्क में। भले ही जो मौसम है उसका मिजाज सर्द हो रहा है, लेकिन राजनीति का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कब चुनाव होना है और कितने चरण में चुनाव होना है। रोज हम इस चीज पर बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो हमेशा पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, शीला दीक्षित के जाने के बाद लग रहा था कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा वोट बैंक कांग्रेस का ले चुकी है। लेकिन इस बार जिस तरह से संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से ये लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है। लेकिन जनता कांग्रेस को कितना सीरियसली ले रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर उनका क्या रुख है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं सर, दिल्ली के आज चुनाव की घोषणा होगी, फ्री बिज एक बड़ा मुद्दा रहा है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई। क्या इसका कोई असर होगा या कुछ और राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस बार और भी राजनीतिक मुद्दे होंगे। ये बिजली पानी ही नहीं और दुनिया की और भी डिमांडमेंट रहती है। कई लोगों को शिक्षा की है, उसके बाद ट्रीटमेंट का है, ये सारी चीजें व्यवस्था सही नहीं है। तो स्कूल तो कह रही है आम आदमी पार्टी ने तो बहुत अच्छे सरकारी स्कूलें बना दी, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटवा रहे हैं, ऐसा है सच्चाई? ग्राउंड पे मैडम उतना काम नहीं है। जब लोग जाते जब उनको पता लगता है, बाहर की दुनिया अलग होती है, अंदर जाने से पता लगता है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है सर, क्या दिल्ली का, क्योंकि आप लोग जब देखा होगा आपने शीला दीक्षित के भी काम को देखा होगा और अभी आम आदमी पार्टी जब इस सरकार में रही है, किस तरह के तुलनात्मक आप देखते हैं? क्या वो सरकार बेहतर थी, ये सरकार बेहतर है, या बीजेपी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि लंबे समय से बीजेपी भी दिल्ली की सत्ता से दूर है? नहीं, बीजेपी को तो मौका मिलना चाहिए। तो इन्होंने जो 10 साल में किया वो तो लिफाफा ही किया सारा। अब जमुना हमारे सामने है और कई चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही है। ये तो साक्षात स्पष्ट है कि इन्होंने क्या किया। झूठे वादे किए, झूठा वो किया। अन्ना के साथ जब हम जाते थे जंतर मंतर पर, वहाँ क्या झंडा लहराते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी समझ से तो बाहर है। ये तो मुफ्त की रेडियां बांट रहे हैं, हमारे टैक्सों के नजायज फायदा उठा रहे हैं। जे हम टैक्स दे रहे हैं, ये तो जब तक हम बंद नहीं करेंगे जब तक हटेंगे नहीं जे। क्या लेकिन फ्री बीज की बात तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कर रही है सर। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अनाउंस कर दिया है, हम भी महिलाओं को 2500 रुपए महीने देंगे अगर जीत गए तो। मुफ्त रेवड़ियां तो दूसरी पार्टियां भी बांट रही है। देखिए ऐसा है मैडम, एक गलती करके दूसरे की दो गलती बता के इससे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता किसी चीज का। यहाँ ये चल रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अगर केजरीवाल ने ये कहा था तो उससे पहले बीजेपी ने ये कहा था, बीजेपी ने ये कहा तो कांग्रेस ने ये कहा था। इसी क्या है, मतलब पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है।
पब्लिक जानती है कि आपके काम क्या होने हैं। आप किसी जनता के सामने आपने रखा, आपके प्रोजेक्ट क्या है। सिर्फ बांट देना, कहाँ से बांट देगा? आपके बाप का पैसा ही है, किसका रंजीता, पैसा है? दिल्ली के मशीन वोटर्स लगा को लेकर रखी है। कहा जाता है नोट कि छापने के घर में मशीन बहुत लगा समझदार वोटर होते हैं राजधानी दिल्ली पैसे के, को- और ये इसका इम्पैक्ट पूरे देश के चुनाव पर थोड़ा बहुत माना जाता है। तो ये दिल्ली का वोटर क्या कह रहा है, ये हमारी सहयोगी रंजीता अपने दर्शकों तक पहुंचा रही थी। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ी हुई है एलएनजेपी अस्पताल से। भावना, फ्रीबीज पर बात की रंजीता ने, उस पर जनता क्या सोच रही है वो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा, अमित शाह ने मंच से कहा, ये मुद्दा जनता के बीच में कितना चल रहा है, अगर आप बात कर पाए लोगों से? बिल्कुल, अगर बात करें तो शीश महल का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के दौरान उठाया, लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, दिल्ली सरकार का अस्पताल है एलएनजेपी अस्पताल, और ठीक बाहर यहां मौजूद है। यहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा दिल्ली सरकार करती है वो इस बार कितना अहम मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार ये दावा किया जाता है कि हम फ्री का इलाज देते हैं, अच्छी इलाज देते हैं, टेस्ट के लिए हम फ्री है, दवाइयां फ्री हैं। तमाम लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पे जो दिल्ली सरकार देती है? सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली भजनपुरा से हूँ। मेरी मदर का अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन बोला था, पथरी बच्चेदानी का पस जम गया था जीटीवी हॉस्पिटल में। अभी इस समय बहुत लापरवाही हो रही है, नई नई मैडम आई हुई हैं, इंजेक्शन मिल रहे हैं अंदर से, दवाइयाँ नहीं लगा रही और सीधा पेशेंटों को जबरदस्ती कर रहे हैं बांध आपको बांध। लगता है कि सुविधाएं नहीं है? सुविधा नहीं है, इस समय सब ब्लॉक चल रही है। चलिए, आप बताइए मैम, आप किस चीज के इलाज के लिए आई हैं? क्या से कैसे देखती हैं? लेटरिन की जगह खून जाता था, मतलब मेरा ऑपरेशन भी मतलब कर दिया, उसके बाद में कोई फायदा नहीं है। दवाइयाँ जो है सारी बाजार से हैं, और वही तो फ्री की दवाइयाँ जो दावा करती है सरकार वो नहीं यहाँ पे उपलब्ध है। वो दवाई नहीं है, सारी में बाजार से लिख देते हैं, वही बाजार से लिख देते हैं, दवाइयाँ बाजार से लिखी जा रही है। आप बताइए सर। मैम, मेरी पैदाइश यहीं की इसी हॉस्पिटल की, पहले फैसिलिटी सही थी, अभी भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो नए नए डॉक्टर जो आए हैं ये लिख देते हैं। दिल्ली के वोटर आईडी जो होता है उसका इलाज तो हो रहा है, बाकी सबका किसी का नहीं हो रहा। ठीक है मैम, ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है पहले और अभी भी हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक काफी कम हो गया अब काम होना। पहले से कम हुआ है, पहले से कम हुई है चीजें अस्पताल में? जी बहुत कम हुई है पहले से ज्यादा। तो आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से चुनाव नजदीक है, आज तारीखों का ऐलान होगा, क्या बदलाव आप लोग चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा बदलाव हो यहाँ पर। और गवर्नमेंट में आप चाहते हैं क्या इस बार केजरीवाल सरकार की जगह कोई और पार्टी आए? नहीं केजरीवाल ही आनी चाहिए। केजरीवाल आनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं सर? मैडम जी, केजरीवाल आना चाहिए, अच्छा, हमेशा के लिए परमानेंट। आप उनके कामों से खुश हैं? अजी क्या बात, गजब। बस एक काम से धन्यवाद है, पंत में जो लाइन लगती है नहीं है बार बात को, इसको हटवा दो। बिल्कुल भावना, दिल्ली का वोटर क्या कहता है? अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तभी सभी तमाम